तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ जोसेफ की स्टोरी का एपिसोड 4। तो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वॉन्स्ट्राइम देखता है कि ये बंदा तो जोजो है जिनने अभी मेरे बाल तोड़े, और वो जोजो को बताता है कि ये पिलरमैन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये लोग असली इंसानों क्या होता है, ये लोग इंसानों को मास्क पहनाते हैं और उन्हें एक वैम्पायर में चेंज कर देते हैं, और फिर उन्हीं इंसानों को वो खा लेते हैं, यानी वैम्पायर को, जिससे वो और ज्यादा ताकतवर बनते हैं। यानी इन्हें मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जोजो, और तुम जल्दी से इसे मार दो प्लीज। जहाँ पर जोजो इन सब बातों को मजाक में ले रहा होता है, और देखो ये क्या हरकत कर रहा है। जोजो तो मस्ती कर रहा है, पर इन दोनों की फटी पड़ी है। जहाँ पर जोजो को लगता है कि ये बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। पर वॉन्स्ट्राइम बताता है ये नीचे तुम पड़े हुए इंसान नहीं देख रहे हो, इसने ही मारा है इन्हें। जहाँ पर जोजो बोलता है कि तुम जो बोगे वही तो पाओगे, ये सारी तुम्हारी ही गलती थी और तुमने इसका प्राइस भी चुका दिया। और वैसे भी यहाँ पर मैं सिर्फ स्पीड वैगन को बचाने आया हूँ, मेरा इससे फाइट करने का कोई मूड नहीं है। जोजो की सारी फालतू बातों को इग्नोर करते हुए सेंटिवेंटो यहाँ से जा ही रहा होता है, और इस बात से जोजो को गुस्सा आ जाता है कि इनने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया, अब तो इसे मजा चखाना पड़ेगा। और जैसे ही वो सेंटिवेंटो के पैर पे किक करता है, वो खुद ही गिर जाता है, और सेंटिवेंटो को बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ा, और वो जाके एक गन को उठाता है और देखता है कि ये कौन सा टूल है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जहाँ पर उसकी इस बोलने की कैपेबिलिटी को देख के स्पीड वैगन डर जाता है कि इनने तो हमारी लैंग्वेज को इतनी जल्दी मास्टर कर लिया। जहाँ पर फिर वो इस गन के एक पार्ट को अलग करने लग जाता है, बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह, और फिर यही सब उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, वाओ सच अ इंटेलिजेंट गाय। पर जो उसे वापस से छेड़ने लग जाता है, पर इस बार पिलरमैन अटैक करता है अपने रिब केज से। पता नहीं कौन सा अटैक था, कुछ रिब बस्टर करके कुछ ऐसे नाम है। जहाँ पर इस अटैक का नाम होता है रिब ब्लेड्स, और इसे खा के जो हवा में सीलिंग पे जाके चिपक जाता है। जहाँ पर पिलरमैन देखता है कि मैं उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ये सबसे अलग था। क्या आजकल सारे इंसान ऐसे ही हैं या सिर्फ ये अलग है? तो इस चीज को वो चेक करने के लिए स्पीड वैगन के सर में अपना हाथ घुसेड़ देता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि हाँ सिर्फ यही अलग है। पर अब जो गुस्से में है, और वो गुस्से में काफी ज्यादा तगड़ा हेमन वाला पंच मारता है उसकी बॉडी पे। जहाँ पर जो के इस अटैक से उसकी बॉडी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसकी बॉडी इस अटैक को रिपल कर रही थी, और एकदम से वो जो के हाथ पर अटैक करता है, और जो का हाथ गायब, लिटरली गायब। पर जो को कुछ नहीं होता, उसका हाथ बस उसके कपड़ों के अंदर चला गया था, और वो देखता है कि उसके हाथ अभी भी ठीक है। और इस चीज को देख के वो दोनों बाबले हैरान हो चुके हैं। स्टार्टिंग में तो मैं भी हैरान था, जहाँ पर जो को लग रहा था कि ह्यूमन एनर्जी तो इस पे काम ही नहीं कर रही, यानी क्या फायदा। पर स्पीड वैगन बोलता है ये बिल्कुल काम कर रही है, तुम्हें उससे बचा रही है, वरना वो तुमने अब तक एब्जॉर्ब कर लेता। और दूसरी तरफ वॉन्स्ट्राइम बताता है कि जैसे अगर तुम एक मछली को खाना चाहते हो तो तुम पहले उसके अंदर का जहर निकालोगे तभी तो उसे खाओगे। पफर फिश की बात हो रही है, क्योंकि सेम वैसे ही सेंटिवेंटो अभी तुम्हारे साथ कर रहा है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर का सारा ह्यूमन बाहर निकाल रहा है और फिर तुम्हें खाएगा। जहाँ पर जो कहता है यानी मुझे अब जल्दी से कोई प्लान सोचना होगा, अगर तुम्हें मारने का नहीं तो कम से कम यहाँ से भागने का। जहाँ पर वॉन्स्ट्राइम कहता है कि अरे पागल, ये खतरा है पूरी दुनिया के लिए, हमें इसे खत्म करना होगा। पर एकदम से सेंटिवेंटो अटैक कर देता है जोजो पे, पर जोजो जल्दी से अपने पैरों से एक चाकू उठाता है और सेंटिवेंटो को दे देता है चाकू। और वो उसकी बॉडी के अंदर घुसे जा रही थी एक रबड़ की तरह, उसकी बॉडी को काट नहीं रही थी, उसकी बॉडी अंदर ही पुश हो रही थी उस चाकू से। और जैसे जो अपनी दूसरी लात मारता है सेंटिवेंटो के सर पे, उसका सर नीचे को बैंड हो जाता है उसकी आंखों के साथ, जैसे एक रबर हो। और सेंटिवेंटो इतनी तगड़ी किक मारता है जो कि उसका सांस लेना भी मुश्किल है। और दूसरी तरफ एक घोचू सिर्फ कमेंट्री करे जा रहे हैं, जहाँ पर इस हालत में जो की बॉडी हेमन बना नहीं पा रही है, इसलिए ये पिलरमैन उसे एब्जॉर्ब करने पहुंच जाता है और आधा कर भी लेता है। और इस चीज को देख के स्पीड वैगन काफी ज्यादा होश उड़ गए हैं उसके, और वो नीचे गिर जाता है बोलते बोलते। और दूसरी तरफ वॉन्स्ट्रोहाइम इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने चले जाता है, बस एकदम बटन दबाने वाला होता है, पर जो उसे रोक लेता है। जहाँ पर जो को इसी मौके का तो इंतजार था, उसका ये प्लान ही था, क्योंकि उसकी बॉडी के बाहर से तो उसे हेमन पहुंचा नहीं पा रहा था, तो उसने कहा क्यों ना मुझे एब्जॉर्ब कर ले, तभी इसके साथ ऐसा खेल खेलेंगे। और एकदम से वो अपनी हेवन पावर का यूज करता है और उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट देता है। जहाँ में फिर जो इसकी थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका हेमन बिल्कुल भी काफी नहीं था उसकी बॉडी को पूरी तरीके से खत्म करने में, और वो पिलरमैन वापस से जो पर अटैक कर देता है। पर जो इस बार रेडी था और उसकी बॉडी को एक चैन में लपेट देता है, और जो को पता है इनकी कमजोरी सन है, तो वो उसे इस बंकर के बाहर ले जा रहा होता है कि इसे सन में ही खत्म करेगा, मतलब सन इसे खत्म करेगा, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, और मैं ह्यूमन एनर्जी का भी यूज भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी वो ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहा है। और वो कोशिश पूरी कर रहा है इस पिलरमैन को बाहर ले जाने की, पर वो सांस नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो उसे काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रही है। और वो पिलरमैन वापस से उस पर अटैक करता है, पर पता नहीं इन्हें कैसा अटैक करा, इन दोनों के हाथ चिपक गए। जो अपना पूरा दम लगा रहा है उसे बाहर ले जाने में, पर सेंटिवेंटो भी कम नहीं है, वो अपने एक्सप्लोड हुए मांस के टुकड़ों से जो के पैर पे अटैक करवाता है, और वो टुकड़े अब जो के पैर को खा रहे हैं,
जिससे जोजो को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है उसे खींचने में। जहाँ पर हमें कुछ अजीब सा दिखाया जाता है कि सेंट वेंटो तारीफ कर रहा है जोजो की। बेसिकली वो उसकी पावर की तारीफ कर रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा इंसान पैदा हो चुका है जो मुझे रोक सके। और जोजो की इस कड़ी कोशिश को देख के वॉन स्ट्राइम को भी अब जोश आ चुका है और एकदम निंजा की तरह उस गेट पे पहुंच जाता है और कहता है तुम इसे ही खोलने वाले थे ना, मैं बस इतना काम तो कर ही सकता हूँ और इस गेट को खोल देता हूँ। पर इस मूर्ख से सिर्फ डायलॉग बाजी करा लो, इतने में अगर ये गेट खोल देता ना तो अब तक वो मर भी जाता, क्योंकि जब तक इन्हें डायलॉग बाजी करी उस पिलर मैन ने इस पे भी अटैक कर दिया और इसके पैर को पकड़ लिया। पर वॉन स्ट्राइम कम नहीं है, उन्होंने जोजो को कहा तुम्हारे दीवार पे एक कुल्हाड़ी है, वो मेरे पैर पे मारो और इसे काट दो और उसके बाद मैं इस दरवाजे को खोल दूंगा। और दूसरी तरफ सेंट वेंटो की पूरी बॉडी वापस से ठीक हो रही होती है और दूसरी तरफ वॉन स्ट्राइम एक प्राउड सोल्जर तो जरूर है कि वो अपने पैर तक को कटवाने के लिए राजी था उस सेंट वेंटो को रोकने के लिए। और यहाँ पर वॉन स्ट्राइम ने दो जनों का दिल जरूर जीत लिया था, एक तो जोजो का और एक मेरा। और जोजो वॉन स्ट्राइम का पैर काट देता है और एकदम से वो उस गेट को खोल देता है जिससे सेंट वेंटो बस मरने ही वाला होता है। पर सेंट वेंटो विलन है यार, इतनी आसानी से थोड़ी ना मरेगा। वो यहाँ पर एक गजब चीज कर देता है, वो वॉन स्ट्राइम के उसी पैर वाले घाव में घुस जाता है। पता नहीं घुस कैसे रहा है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा, पर वो घुस जाता है। और क्योंकि सेंट वेंटो वॉन स्ट्राइम की बॉडी के अंदर है तो इसका मतलब उस पर सन का भी कोई असर नहीं होगा। पर वॉन स्ट्राइम अभी भी अपने ही कंट्रोल में है और उसे पता है अगर ये बाहर चला गया तो तबाही मचने वाली है। तो इसलिए वॉन स्ट्राइम रेडी था अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। पर अब धीरे धीरे वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। पर मरने से पहले वॉन स्ट्राइम उसे कुछ बताता है। तो आर्मी ने सिर्फ सेंट वेंटो इसलिए नहीं जगाया था क्योंकि हम उसके बारे में जानना चाहते थे, हमने उसे इसलिए भी जगाया था क्योंकि हम देखना चाहते थे वो कितना ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि हाल ही में ऐसे यूरोप में भी पिलर मैन मिले हैं, इसका मतलब सेंट वेंटो अकेला नहीं है, ना ही वो यूनिक है। और सूरज की रोशनी के अलावा इनकी कोई कमजोरी नहीं है। तुम्हें ढूंढना होगा कि इसकी और क्या कमजोरी है, वरना हम इन्हें कभी हरा नहीं पाएंगे। और तुम्हारी डेस्टिनी है इससे मिलना। और ये बार बार सभी से इसकी डेस्टिनी भी बताने लग जाते हैं। और तुम्हारा हेमन अभी काफी नहीं है इन पिलर मैन को हराने के लिए, तो तुम रोम चले जाओ, वहां तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। और स्पीड वैगन अच्छे से जानता है उसे, और स्पीड वैगन उसे अच्छे से जानता है। और वॉन स्ट्राइम अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है, मतलब बम को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए। जहाँ पर ये क्या सेंट वेंटो अभी तक जिंदा है, पता नहीं अब तक बचा हुआ कैसे है। पर वो वापस से जोजो पे अटैक कर देता है। पर जोजो इस अटैक का काउंटर करता है अपनी हेमन पंच से, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होता। और वो दोनों कुएं के अंदर, जहाँ पर जोजो अपनी हीरोपंती से दूर नहीं है, वो अभी भी अपना फेमस डायलॉग मारता है। क्योंकि इस समय धूप हो रही थी और कुएं के अंदर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही थी और जो पानी से वापस भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे बच के सेंट वेंटो पानी के अंदर जाना चाह रहा था। पर जोजो उसे रोक लेता है और सूरज की रोशनी से वो पत्थर का बन जाता है। तो यानी फाइनली जोजो ने हरा ही दिया उसे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।